Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In this video, we are going to see कि ऐसे लोग बहुत होते हैं, ठीक है, हर साल होते हैं कि नहीं सर हमारा टारगेट ही नहीं है JBIMS. These are realistic people. कि नहीं मतलब हमको पता है नहीं होगा या हमको चाहिए नहीं, मेरे को पुणे में ही चाहिए कॉलेज, मेरे को घर के बाजू में ही चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस ये है, नहीं जाना बाबा मेरे को JBIMS, ऐसा हो सकता है, ठीक है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके. तो वो सब अपन ये वीडियो में डिस्कस करने वाले कि तुम्हारा टारगेट अगर JBIMS नहीं है तो क्या क्या तुमने करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए. एंड अगर तुम चाहते हो, अभी अपन ना माइंड सेट क्या होना चाहिए या मेरा टीयर 2 कॉलेज कौन सा होना चाहिए, टीयर 2 कॉलेजेस के लिए कुछ बैकअप प्लान हो सकता है कि ये सब अपन इसमें देखेंगे. डोंट वरी. मेरा अभी नेक्स्ट सवाल ये रहेगा या नेक्स्ट तुमको ये बताना है मुझे कि अगर तुम चाहते हो कि सर देखो मेरे को 99.9 नहीं लाना है, मेरे को 95 लाना है. मेरा रूमी था तो वो वैसे ही था कि हर इसमें ना कि जस्ट पास होता था या जस्ट जितना रिक्वायर है उसके 1 मार्क ऊपर लाता था, वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता था, लाइफ में खुश था. तो वैसा अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस है कि मैं 99.99 लाना ही नहीं सर, तो मैं वैसा, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, मेरे को 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी है वो भी है, मेरे को बहुत चीज़ें करनी है, मेरा टारगेट है 97 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल, जो भी तुम्हारा लेवलिंग कर के लिए लेट से 99 पॉइंट समथिंग लग रहा है वो टारगेट है, या चेतना के लिए कुछ लग रहा है वो टारगेट है. तो वो कैसे लाना है प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका ये इसमें नहीं होगा, उसका अलग वीडियो बनेगा, ठीक है, प्रेप स्पेसिफिकली प्रेप पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वैसा तुम्हें चाहिए, उसकी अलग प्रेप रहेगी कि JBIMS वालों के लिए हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा टारगेट ऐसा होना चाहिए. जिनका टारगेट ही नहीं है वो उनका अलग प्रेप होगा ऑब्वियसली. तो वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप डालना. कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है. तो अपन बेसिकली ये वीडियो में देखने वाले कि टीयर 2 जिनका टारगेट है उनका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, सराउंडिंग में क्या नॉइज रहेगा तुम्हारे, वो भी देखेंगे कि सोसाइटल प्रेशर, वो सब देखने वाले. बेसिकली टीयर 2 अपना टारगेट है, वो कैसे अचीव करना है वो अपन ये वीडियो में देखने वाले. कुछ भी डाउट्स रहेंगे जैसे मैंने बोला आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. पॉइंट नंबर 1, टीयर 2 कॉलेजेस इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू बैकअप प्लान. कुछ कुछ लोगों का टीयर 2 कॉलेज ही सबसे पहला प्लान रहता है या टारगेट रहता है. देखो सबका ऐसा नहीं कि JBIMS जाना है, JBIMS जाना है, JBIMS जाना है, ऐसा नहीं रहता है. कुछ लोगों का यार नहीं, मेरे को पुणे में ही कॉलेज चाहिए, मेरे को नासिक में चाहिए, मुझे सोलापुर में चाहिए, जो भी महाराष्ट्र के सिटी में हो, मुझे डिसेंट प्लेसमेंट मिला तभी भी मैं हैप्पी हूँ, मुझे ज़्यादा फीस नहीं भरनी है, मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ तो वो जॉब से मैं एक लेवल ऊपर भी गया तो भी आई एम हैप्पी है. तो सबको मतलब ये नहीं कि अरे 25 साल की उम्र में मेरे को CEO बनना है, CEO फैक्ट्री जाना है, नहीं. मैं छोटा मतलब घर ले रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, EMI भर रहा हूँ, आई विल बी हैप्पी विथ माई लाइफ, वैसे भी थॉट प्रोसेस रहता है. तो टीयर 2 कॉलेजेस इज इक्वल टू काफ़ी अच्छा मतलब स्टेबल करियर पाथ. मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एकदम से तुमको टीयर 2 कॉलेजेस से 20-25 लाख की नौकरी मिलने वाली नहीं मिलेगी वो, बट इफ़ यू आर हैप्पी विथ 6 to 12 वाली लैक्स पर एनम वाली रेंज तो बढ़िया है, ठीक है. टीयर 2 कॉलेज कैन बी योर टारगेट एंड वो फिर कैसे करने वो आगे आगे देखेंगे. बट तुमको मैंने बोला है प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप डाल. प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक छोटा सा पार्ट देखेंगे ये वीडियो में अपन आगे, पर डिटेल में जाना है कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि तुमको फिर सब सिलेबस करने की जरूरत नहीं. ऐसे टॉपिक्स देखेंगे कि जो करने से तुम्हारा हाई मतलब कन्वर्जन रेशियो रहेगा कि ये क्वेश्चन आने वाला है, एफर्ट्स कम लगने वाले, तो मेरा मतलब बेसिकली ROI बेटर है उस पर, ठीक है. वैसे टॉपिक्स देखेंगे तो प्रेप प्रेप जरूर कमेंट सेक्शन में डालना. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑलराइट, तो तुम्हारे टीयर 2 कॉलेजेस के लिए जनरली फिर CET में कितना मैंने स्कोर करना चाहिए, ठीक है. तो आइडियली देखो अपना JBIMS का अपन टारगेट रखते हैं कि जो एक्चुअली प्री 2020 जैसे पेपर आते हैं थे नॉर्मली, तो 145 पे अपने को JBIMS मिलता था, 145 145 प्लस पे JBIMS मिलता था.
तो तुम्हारा टीयर 2 कॉलेजेस के लिए फिर आइडियली टीयर 2 का बात चल रहा है, टीयर 3 पे नहीं गए, तो टीयर 2 के कॉलेजेस के लिए तुम 110 से 130 के रेंज में ऐसे रख सकते हो, 130, 135, 110 टू ये, मतलब बेसिकली 98 परसेंटाइल प्लस तुमने लाने चाहिए। ऑब्वियसली देखो अभी डिपेंड्स ऑन दी कैटेगरी, तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है, पर ये स्कोर रेंज याद रखो, ये तुम्हारा चाहिए। मतलब तुम्हारा स्कोर अभी तुम मॉक्स दे रहे हो और 80 90 आ रहा है, तो तुमको टीयर 2 कॉलेज भी नहीं मिलने वाला, यू विल हैव टू सेटल फॉर टीयर 3। जैसे जैसे नीचे जाओगे टीयर 4, तुमको सिडनेम चाहिए, वेलिंगकर चाहिए, पुम्बा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस चाहिए, तो तुमको थोड़ा सा ऊपर ही लगेगा। सिडनेम का कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहता है, जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूँगा तो उनका 99 रहता है, मतलब 8 रहेगा, 7 रहेगा, मतलब जेबी के बाद सिडनेम ही है, बराबर। तो आइडियली तुम्हारा टीयर 2 के लिए ये फिगर के आसपास तुम्हारा स्कोर आना चाहिए, ऐसे ध्यान में रखो। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारा जो फ्लैगशिप बंडल है फॉर नॉन इंजीनियर्स, ठीक है, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन नॉन इंजीनियर्स, तो जेनेसिस इज द बंडल नॉन इंजीनियर्स के लिए। इफ यू वांट टू देखो तुम्हारा ड्रीम जनरली देखो JBIMS है या टीयर 2 कॉलेज है, अभी जैसे ये वीडियो टीयर 2 कॉलेजेस के लिए, पर तभी भी तुम्हारा थोड़ा बहुत फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन पे फोकस है, जेनेसिस इज ऑल अबाउट फाउंडेशन। अपने जो नॉन इंजीनियर्स वाले स्पेसिफिक बंडल्स आर ओनली ऑल अबाउट फाउंडेशन, तो उसके रिलेटेड कुछ भी तुमको डाउट्स कंसर्न्स रहेंगे तो ये नंबर्स पे कनेक्ट करो एंड नई बैच की डिटेल्स वो सब जान लो। एंड ऑल्सो डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसे मैं बोल रहा था, तुम्हारा अगर टीयर 2 कॉलेज भी ड्रीम है या एम है, तो अभी भी थोड़ा बहुत फाउंडेशन ठीक है JBIMS के लिए, कि हाँ बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा स्पीड, ये सब चाहिए। टीयर 2 के लिए भी अच्छा खासा ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीयर 2 के लिए तुमको पढ़ना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैं तो सेल्फ स्टडी से रहते हैं हर, मतलब ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन पीपल की जो सेल्फ स्टडी से भी कर लेंगे। इफ यू आर वन ऑफ देम इट्स ओके, तो जो फ्री वाले मटेरियल है वो देख लो। इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम, कि जिसको नहीं मेरी सर कौन से फटती है या मेरे को फाउंडेशन कुछ भी नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करना है, देन डू चेक आउट द बंडल, ओके। एंड डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज, तुमको दिख रहा रहेगा मैं माइंडसेट पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि माइंडसेट तुम्हारा नहीं रहेगा ना अच्छा, बीट फॉर एनीथिंग, कैट का हो गया, CET का हो गया, टीयर 2 और JBIMS का हो गया, तुम्हारा माइंडसेट डिटरमाइंस कि तुम आगे जाके क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो JBIMS का अपने को माइंडसेट क्या होना चाहिए, कि सबसे एकदम बेसिक डिफरेंस ये दोनों माइंडसेट, कि मैं फुल सिलेबस कंप्लीट करूँगा, ठीक है, दी एंटायर सिलेबस, कि मैं मतलब चांस पे या ऑप्शन के लिए कुछ छोड़ना नहीं, चांस पे कुछ छोड़ना नहीं है। जो जो क्यों मेरे को कौन सा स्लॉट आएगा पता नहीं, या मेरे को उस दिन बहुत ही टफ कौन सी दे दिया तो पता नहीं, तो ये सब अपन फिर बेसिकली पूरा सिलेबस कवर करना है, ये अपना टारगेट रहता है JBIMS के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस बहुत सारा मॉक्स देना है, एनालिसिस करना है, बेसिकली मेरा फोकस रहता है बहुत ज़्यादा परफेक्शन, एकदम ये करना है वो करना है, कुछ भी छोड़ना है नहीं, सब करूँगा मैं अच्छे से। बट टीयर 2 का वैसा नहीं रहेगा, टीयर 2 का प्राइमरी फोकस रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेसिक्स करना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करना है अपने को, ठीक है, जो इधर भी रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे सब कुछ ही नहीं करना है अपने को, अपन सिलेबस ऐसे फिर डिफाइन करेंगे कि जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, अपन पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे टीयर 2 के लिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपना स्पीड बहुत हाई होना चाहिए, यहाँ पे डिसेंट स्पीड रहेगा, ठीक है, सब डिसेंट हो जाएगा, फिर डिसेंट स्पीड है, डिसेंट एक्यूरेसी है, इट्स ओके, ठीक है। ऐसे एकदम गॉड लेवल तुम्हारा पैटर्न रिकॉग्निशन या ऐसे कुछ इस सब की ज़रूरत नहीं है तुमको। बेसिक तुम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बेसिक मतलब पॉइंट है कि JBIMS के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बहुत सिस्टमेटिक वे में डिटेल्ड में एनालिसिस करके छोटी छोटी चीज़ें अपने को देखनी, वो सब ज़रूरत नहीं है टीयर 2 में, ठीक है। ज़्यादा तुम्हारे दिमाग को परेशान मत करो, इतनी ज़रूरत नहीं है करने की। अपना टारगेट टीयर 2 है ना, तो उस हिसाब से फिर अपना माइंड सेट करेंगे कि बाबा इतना नहीं करूँ, मैं 40 मार्क्स क्यों दूँ, ऑलरेडी मेरा मतलब 80-90 स्कोर आ रहा है मॉक्स में, मेरे को पता है, तो मेरे को 80-90 से 120 तक जाना है, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करूंगा, जो जो पढ़ लिया है ऑलरेडी उसका रिवीजन करूंगा,
मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मॉक्स आर ऑल अबाउट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तुमको इतनी ज़रूरत नहीं कि मैं स्ट्रैटेजी एकदम बढ़िया से बना के लेके जाऊंगा डी डे पे, नहीं ज़रूरत। ठीक है, वो सब देखेंगे अपन, डोंट वरी। इसलिए मैं बोला कि प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक है पॉइंट, पर प्रेप डिटेल में कैसे करनी चाहिए मैंने टीयर 2 कॉलेज के लिए वो जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप डालना। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था प्रेप पे आते, बेसिक में यहाँ पे टच कर रहा हूँ, डिटेल में जाना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप डालना, फिर डिटेल में जाएगा कि प्रेप कैसे करना है फॉर टीयर 2 कॉलेजेस। तो एक अपन लेते कॉन्ट्स, फिर LR और AR लेते साथ में, एंड VARC। ठीक है, सब कुछ करना नहीं है इस पे, प्योर पूरा फोकस तुम्हारा अरिथमेटिक पे होना चाहिए, पूरा का पूरा सिर्फ अरिथमेटिक ही है तुम्हारे लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा अपन करेंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स एंड अप्रोक्सीमेशन, वो सब बेसिकली अपने को कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना है। तीसरा DI, वो भी बेसिक लेवल के DI। ठीक है, सिंप्लीफाइड DI, और हर एक इसके टॉपिक के 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, बस हो गया तुम्हारा कॉन्ट्स का। ठीक है, इतना ज़्यादा लोड मत लो, फिर ये कैसे करना है वो कैसे करना है, इनफ। ठीक है, दैट शुड बी मोर देन इनफ। फिर अभी आते हैं अपन LR के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, बेसिक बेसिक टॉपिक्स। AR तो पूरा करना ही है अपने को। ठीक है, AR अच्छे से करना है क्योंकि अलग से सेक्शन है। LR में क्या करो, पजल्स करो, अरेंजमेंट करो, इजी इजी पजल्स, अरेंजमेंट इजी नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर जो फिर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आते हैं वो इजी इजी करेंगे अपन। डायरेक्शंस हो गया, फिर ब्लड रिलेशंस हो गया, सिलोजिज्म कर लो। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग करो। ये थोड़ा सा तुम टफ हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, पर वो कर लो। इनपुट आउटपुट बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, ये इतना तुम्हारा सिलेबस होना चाहिए। फिर VARC के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तुम ज़्यादा फोकस वोकैब पे करना है, पूरा फोकस तुम्हारा वोकैब पे करना है एंड RC पे करना है। ग्रामर पे कम किया तभी भी चलेगा तुमने। ठीक है, वोकैब एंड RCs अपने जनरली देखो, ग्रामर अच्छा रहेगा तो मतलब RCs में हेल्प होता है, पैराजम्बल्स में हेल्प होता है, पर RC अपने CET के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कैट लेवल के नहीं आते, तो इतना बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हर RC में अगर 5-6 क्वेश्चन आ रहे तो तुम्हारे 2-3 हो जाएंगे बिना बिना ग्रामर के भी। ठीक है, इजी रहता है, इतना मुश्किल नहीं। तो ये तुम्हारा एंटायर ये रहेगा। ऑब्वियसली इसके और डिटेल में जाना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप डालना। ठीक है, अभी कमिंग टू मॉक्स, 15 से 20 इसके ऊपर नहीं देने, नो नो, मतलब 15 से 20 मॉक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड फिर अपना टारगेट होना चाहिए कि हर एक मॉक में मैं 4 से 5 मार्क्स इंप्रूव करूँगा, ऐसे टारगेट होना। ऑब्वियसली फिर तुम पहले ही मॉक में अगर 100 ला रहे हो तो तुमने टीयर 2 कॉलेज आइडियली टारगेट नहीं करना चाहिए, तुम्हारा टारगेट ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को टीयर 2 अपना टारगेट है ना, तो अपने को एकदम ओवर प्रिपरेशन नहीं करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। मेरा टारगेट ये है, मैं क्यों ये टारगेट है, मैं इधर का क्यों करूँ, इधर का ही करूँगा, स्मार्ट वे में करूँगा। बाकी के तुम्हारे जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके साथ तुम कर रहे हो, बढ़िया, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। वही अपन देखेंगे आगे, सोसाइटल प्रेशर कैसा रहता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है आजू बाजू, डोंट वरी, ये सब करो। एंड अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए उस पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, प्रेप प्रेप प्रेप। ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस। कंपटीशन ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तुम लोग टॉपर्स के साथ compete नहीं कर रहे हो, अपन अभी JBIMS में जिनको जाना है उनके साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। ठीक है, वो तो हट गया, तुम्हारा जो ऊपर का क्राउड है वो तो हट गया। अपन compete किसके साथ कर रहे, जो ऐसे 1.5-2 महीने का प्रेप कर रहे, ऐसे ही करना है, माँ बाप ने बोल दिया कर ले तो उनके साथ compete कर रहे, या फिर ऐसे लोग कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ प्रिपरेशन, ऐसे वाले लोग, या ऐसे लोग कि जो 2-4 मार्क्स ही दे रहे टोटल। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ अपने को compete करना है कि जो फिर उनके पास कुछ D-Day की स्ट्रैटेजी ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देखो तुम लोगों को बोला कि एकदम ऐसे डिटेल स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, पर अपन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ठीक है, ये लोग ऐसे कि जाके मुंह धो के गए एग्जाम देने, वैसे नहीं होना चाहिए। आपने को बस मतलब बेसिकली जो मास क्राउड है ना, जो एवरेज CET टेकर्स है, उनको हराना है। ठीक है, तो कंपटीशन भी ऐसे मत सोचो कि अरे इतने ऊपर नहीं है उनके साथ अपना कंपटीशन, अपन टीयर 2 टारगेट कर रहे, सो दे आर नॉट आर कंपटीशन। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस। ऑलराइट गाइस, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, नॉन इंजीनियर हो, फाउंडेशन पे फोकस करना है, कनेक्ट विद द टीम,
JBIMS नहीं भी है टारगेट, तभी भी फाउंडेशन तो अच्छे से करना ही है अपने को, ठीक है। तो कनेक्ट विद द टीम ऑन दिस नंबर्स एंड नई बैच की डिटेल्स लो उनसे, कैसे ज्वाइन करना है पूछो, बट बिफोर एनरोलिंग अपने को डेमो लेक्चर्स चेक करने हैं, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछो। ऑल राइट, ROI becomes your single most important या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्राइटेरिया वाइल सिलेक्टिंग द कॉलेजेस, ठीक है। अभी अपन ब्रांड वाले कॉलेजेस पे नहीं जा रहे, अभी जनरली ब्रांड वाले कॉलेजेस में ना ROI इतना बहुत ज्यादा मैटर, मतलब तुम कि FMS में मैं जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ROI, तो वो रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, ठीक है। रहते हैं हर साल कुछ लोग कि जिनको IMC मिला है पर B मिला है, वो FMS प्रिफर कर रहे हैं, तो सिर्फ ROI की वजह से जाना गलत रहेगा, क्योंकि कैसा है ना लॉन्ग टर्म में, ठीक है, इसकी फीस कम है, ऑलराइट, पर इधर भी तुमको लोन मिल ही जाता है, लोन तुम 2-3 साल में ही तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी रहती है। तो जनरली जो ब्रांड वाले कॉलेजेस है ना उसमें इतना ROI मैटर नहीं करता, कि SP जैन हो गया, JBIMS हो गया, ठीक है, MDI गुड़गांव भी अच्छा कॉलेज है। तो ये जो ब्रांड वाले कॉलेजेस है इसमें ROI बहुत ज्यादा नहीं मैटर करता है, उसमें भी वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है कि ROI है, वन ऑफ द क्राइटेरिया कि मेरे को चूज करना है कि ROI भी मेरे को रखना है। बट Tier 2 कॉलेजेस में फिर ROI बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, कि हाँ कि नहीं, किधर नेटवर्क अच्छा है या किधर इंटर्नशिप अच्छी है, किधर एक्सपोजर अच्छा है, वो सब तो ठीक ही है, बट ROI बिकम्स योर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। रीजन बीइंग कि मैं फीस ज्यादा दे रहा हूँ और मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये वैसे भी अपन ऐसे कॉलेजेस देख रहे हैं कि जिसमें 6 से 12 है और उसमें फीस ही तुम्हारी 10-15 लाख हो गई, तो टाइम लगेगा ना। ऑलरेडी तुम क्यों नहीं ले रहे हो कि मैं Tier 1 कॉलेज या JBIMS क्यों नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मल्टीपल रीजन है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस, मेरे को दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब है ऑलरेडी प्रेशर, एंड फिर मैं EMI का भी अभी ये बड़ा वाला प्रेशर लूंगा एजुकेशन लोन का, तो वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो देखो कि सबका ये कॉलेजेस में है ना, ऑब्वियसली सबका JBIMS जैसे ROI नहीं होने वाला है एग्जैक्टली अगर देखे तो, पर कुछ कुछ कॉलेजेस के ऐसे हो सकते हैं कि उनकी फीस बहुत ही कम है, ठीक है, और डिसेंट सैलरी की 6-7 लाख सैलरी और 2 लाख ही फीस है, पॉसिबल है, ठीक है, ये सब अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो, ऑलराइट, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो इन दैट केस फिर उसका ROI हो सकता है कि JBIMS से बेटर हो, ठीक है ना। कुछ भी देखो, मतलब कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करने के पहले अपन ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट तो चेक ही करेंगे, बट मेरा कहना है कि ROI को इम्पोर्टेंट मतलब क्राइटेरिया रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा वेटेज दो। सोशल प्रेशर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इंस्टाग्राम पे देखोगे, लिंक्डइन पे देखोगे कि अरे नहीं CET दे रहे हो तो JBIMS जाना ही चाहिए। देखो आइडियली मैं भी बोलता हूँ JBIMS टारगेट होना चाहिए, पर नहीं है तो इट्स ओके है गाइज, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बेसिकली कि आधे लोग जो इंस्टाग्राम पे है या लिंक्डइन पे खुद एक तो CET नहीं दी है या JBIMS नहीं गए या पता नहीं, मतलब वो फिर सिर्फ ज्ञान दे रहे, तो तुम्हारा करियर मतलब तुम्हारा गोल्स तुम्हारे हिसाब से होने चाहिए। तो तुम बाकियों का नॉइज या तुमको JBIMS प्रेशर कर रहे ना, वो थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। Tier 2 कॉलेज मेरा टारगेट है, क्यों? क्योंकि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है अच्छे से, वो ज्यादा सैलरी नहीं दे रहे मेरे को, तो मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है उनकी। मेरा जॉब भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब कि प्रेशर है, हर बार बॉस का प्रेशर है, स्ट्रेस कम है, ठीक है, क्लैरिटी ज्यादा मिल रही है मेरे को, तो ये सही डिसीजन होगा, ठीक है। तुम्हारे लिए ये ज्यादा पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है ना कि मेरे को पैसा पैसा पैसा, फिर बाल झड़ रहे हैं, फिर मेरे को मैं गंजा हो रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब नहीं है ना तुमको। तो मतलब यू आर हैप्पी विथ कि मेरे को देखो, मतलब मैं सोसाइटी में अच्छे से जी पाऊंगा, अच्छे से खा पाऊंगा, साल में एक आध बार घूमने जाऊंगा, ऐसे सब है तुम्हारा एम। ऐसा एकदम ही ओवर्टली एम्बिशियस नहीं हूं कि मेरे को मेरा एकदम यही चाहिए, मेरे को ऐसी ही गाड़ी चाहिए, मेरे को ऐसा ही घर चाहिए, मेरे को साल में 5 बार घूमने जाना ही है, ऐसे सब नहीं है। यू आर मतलब लाइफ में कंटेंट हो, वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस है, इट्स ओके। फिर तुम बाकी की चीज़ें जो बोल रहे हैं ना उतना ध्यान मत दो, बाकी की सोसाइटी बहुत प्रेशर डालेगी, ये करना ही चाहिए, वो करना ही चाहिए, तुम डिसाइड करो।
ठीक है। रिसेंट टाइम्स में अभी तुम देखो धुरंधर के वजह से अक्षय खन्ना काफी पॉपुलर हो गया, उसका देखो थॉट प्रोसेस। मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, तुम सुन सकते हो कि वो क्या बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जाता हूँ पार्टी में, मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि मैं नहीं करनी मेरे को शादी। मैं नहीं ऐसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि शादी करो या नहीं करो, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। मेरा कहना है कि ही इज हैप्पी विथ हिज लाइफ, कि मैं खुश हूँ जैसे मेरा करियर चल रहा है, ही इज हैप्पी, इट्स ओके। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब ऐसे मत करो कि मैं सर हैप्पी हूँ तो मैं टीयर 4 कॉलेज में भी है, नहीं रहोगे तुम टीयर 4 कॉलेज में। टीयर 4 कॉलेज में कुछ नहीं, इट्स एज गुड एज मतलब तुम बीबीए बीकॉम करके फिर जॉब लो इंस्टेड ऑफ वापस 2 साल एमबीए कर रहा हो, कुछ मतलब नहीं टीयर 4 कॉलेजेस का। वो होते भी क्यों है, क्योंकि फिर ऐसी नाम का एमबीए कर लिया वैसे वाला हो जाएगा, इतना भी लेड बैक नहीं रहना है। टीयर 3 भी नहीं बोलूंगा मैं, उससे अच्छा फिर जो भी कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब चल रही है उस पर फोकस करो। ठीक है, टीयर 2 के लिए बोल रहे हो, हाँ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, मेरे को बहुत, मैं ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ, बढ़िया है। ठीक है ना गाइज, कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो, एंड प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप डालना। ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का मैं अभी काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि यू आर एट अ स्टेज कि जहाँ पे मेरा इनफ सिलेबस हुआ है, तो ये जरूरी है, इसके बेसिस पे फिर मॉक्स की स्ट्रेटेजीज होती है, राइट। रैंडम नहीं होता है वो। डेली क्विज का एक्सेस चाहिए, क्यूआर कोड स्कैन करो, यू विल गेट एक्सेस टू द डेली क्विजेस। ये अपनी कॉन्स चीट शीट है, फिर वैसे ही वर्बल चीट शीट्स भी है, तो उसका एक्सेस चाहिए तो ये क्यूआर कोड स्कैन करो, यू विल गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स एज वेल। फिनिक्स प्रोग्राम का मैंने बोला है कि रिपीटर हो, तुमको फायदा होगा इससे। एंड प्लस इफ यू आर समवन हु इज कमिंग टू अस फ्रॉम अनदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ये तुम्हारे लिए दूसरा प्रोग्राम भी है, कनेक्ट विद द टीम फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर साल एवरी टाइम आते ही कि वहां पे फायदा नहीं हुआ, आपके यहाँ पे आए, वहां पे अच्छे से नहीं पढ़ाया, आपके यहाँ पे आए, वहां पे कुछ और प्रॉमिस किया था मिला कुछ और, आपके यहाँ पे आए। तो वी हैव लाइक दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, और तुम पे हमको एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना है, तो इसलिए कनेक्ट विद द टीम ऑन दिस नंबर्स इफ यू आर समवन कि जो उस हिसाब से हो। ये तो मैंने बोला है, कनेक्ट विद द टीम इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड योर फोकस इज ऑन लाइक कि मेरे को फाउंडेशन पे फोकस करना है, मेरा कॉन्ट्स वीक है, कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स एंड गेट अपडेट्स रिगार्डिंग योर लेटेस्ट बैच। ठीक है, पर डेमो लेक्चर्स देखने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. प्रेप जरूर डालना, अगर टीयर 2 के लिए स्पेसिफिक प्रेप क्या होनी चाहिए मेरी वो बताओ। ठीक है, वो फिर बनाएंगे अपन। और टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे तो आते ही है अपडेट्स। इंस्टाग्राम है @_the Bodhi Tree, MBA in a minute, केस स्टडी इन अ मिनट, वो सब डाल रहे वहां पे। प्लस मेरा जो पर्सनल है @the Bodhi Sage, उस पे मैं फिर AI रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड वो सब डाल रहा हूँ। फिर तुम्हारा कि AI के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब्स कैसे अफेक्ट होएंगे, एजुकेशन रिलेटेड वो सब वहाँ पे डालता हूँ, तो वो जरूर चेक करना। एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।